जो बंदा गाली देगा जी, वो कोई भी बंदा हो, मेरी साइड का या वो दूसरी साइड का, साइड सूटे जो भी है, मैं भाई उसको नीचे उतार दूंगा जी। इरफान साहब, जी इरफान भाई, हेलो। जी गलती बिलाल से साहब शायद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाई क्या हाल चाल? जी ठीक है बिलाल साहब, पहले तो मैं मजम्मत करना जिस ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਹਲਾਲੀ ਜਾਂ ਹਰਾਮੀ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। जी ਜਿਹਨੇ जी। ਬਾਜੀ ਸਫੀਆ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ठीक है। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਵਾਂ ਇਸ ਗਈ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਹਰਾਮੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। बिल्कुल ਹਰਾਮੀਆਂ ਦਾ ठीक। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ। ਹਰਾਮੀਆਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਹਰਾਮੀ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਮੇਰਾ 1 1 2 2 ਭਰਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਦਤਰੀਨ ਹਰਾਮੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਐਡਾ ਹਰਾਮੀ ਹੈ ਰੂਏ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਸਨ ਬੜੇ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿ मैंने सो गए हो? पहले कहा था कि ये काम नहीं करना, गाली ना दें। ठीक है, आपने बड़ी अच्छी बात की है। जो पहला हिसाब, नहीं 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 यार, नहीं इस तरह से फिर आप वो बोलेगा, फिर आप बोलेंगे, फिर वो बोलेगा, तो ये वो काम तो हमने नहीं ना करना। हमने तो वो करना है कि जो बहरहाल चले। खैर ठीक है, आपने बोल दिया उस बंदे को हरामी, जो बहनों को, यह है हरामियों की पहचान। इसमें ये गाली भी नहीं है। जो बदनस्ला होता है ना, वो ये काम करता है, किसी को टॉर्चर करना, ब्लैकमेल नहीं करना, ये बिलाल, नस्ली बंदे का बिलाल काम एक नहीं मिनट, होता। हरामी नहीं, ये हरामी का नहीं, तत्थ हरामजादे का काम है। एमडी साहब ने कहा हाँ ना एक ठीक है, तत्थ हरामजादा होंदा है, ये विच जेड़ा तत्थ हरामजादे ना उन्हां दा काम है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ज़ाहिर बात है, हम तो भाई मजम्मत करते हैं। वो जो भी उसका ये मज़हब जो भी हो, मसलक जो भी हो, वो जिस भी जगह से ताल्लुक़ रखता है, वो बिल्कुल यही काम है कि वो उसके बारे में हम कहेंगे वो हरामी इंसान है। हलाली इंसान, नस्ली जो है ना, वो ये काम नहीं कर सकता कि किसी को टॉर्चर करना, किसी औरत ज़ात को, ठीक है, टॉर्चर करना, उसको गालियाँ देनी, या उसके बारे में बुरे लफ्ज़ बोलने, या उसको ब्लैकमेल करना, या गंदे अल्फाज का इस्तेमाल करना, ये किसी नस्ली इंसान का काम नहीं होता। ये गंदा इंसान ये काम कर सकता है। क्या नाम है उनका, सैफ़ी साहब, आप भी मौजूद है नीचे, आप भी आकर ये कसम दे दें तो बेहतर होगा। चलें, एक है कि आपका बात रिकॉर्ड पे आ जाएगी, बाकी आपकी मर्ज़ी है। ये जो भी बिलाल साहब पहले ये आए ना दुनिया देख पहले रही बोले, है। जी उसको जी। चाहिए पहले अपनी कसम दुनिया दे, दे, फिर किसी और का नाम ले या किसी और के बारे में बात करे। बिल्कुल पहले बिल्कुल, खुद यही मैं कहने लगा हाँ, था। यही असूल ही है, असूल ही है, दुनिया असूल ही देख है। रही है कि यहाँ मुसलमान आ रहे हैं, वो कसम खा के अपनी कसम उठा रहे हैं कि मैंने ये काम भी नहीं किया और मैं जानता भी नहीं। दूसरी तरफ अहमदी आ रहे हैं, वो आते ही दाएं बाएं टावाडोल ढके छुपे अल्फाज में बात करते हैं और फिर उसको कहीं मोड़ के और निकल जाते हैं। तो ये तो फैसला लोग कर लेंगे कि कौन कौन पर्दादारी कर रहा है। आप लें जी, बाकी हाँ जो हाँ, रह गए सबसे लें जरा। बाकी जो ये रह गए साहिल भाई इनसे भी लें। नीचे मौजूद है। एक मिनट बिलाल भाई। ये मलिक इमरान साहब ज्यादा से से एक दफ़ा ज्यादा लेने चले, ज्यादा हम तो जी बात हेल्दी। जी, कर लेते हैं। मैं अपनी कसम उठाकर जो है ना कह रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम, अल्लाह की कसम, मैंने आज तक किसी औरत को टिकटॉक पर, चाहे वो अहमदी है चाहे वो मुसलमान है, किसी को बिल्कुल गाली नहीं दी। अगली बात भी कर देंगे, उसमें आप तो इन्वॉल्व नहीं ना उस बात में, जो वो नहीं नहीं, बजिश है। बिल्कुल वो, मैं उसको अपनी बड़ी बहन यार समझता हूँ। वैसे कैसे जो पागल लोग हो ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਫੀਆ ਬਾਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ शक ਕੀਤਾ? यार बिलाल, मैं अपनी सफिया नहीं बाजी नहीं ये ਉਹ जो ਮਲਕ हम ਇਮਰਾਨ ये ने को ਤੁਹਾਡੇ सुन ले, ਨਾਲ सुन ले, दिमाਗ नहीं ਚੱਲਿਆ। सुन चल ले, दे सुन इमरान, ले, सुन ले। एक इमरान मिनट छड़ दे ठहर मलक के जाओ। इमरान। ये जो ये कहना है ना कि ओ किसने हम मलक पे शक, इमरान दी वैसे ही आवाज पछानी जाती है यार, मलक इमरान हो नहीं सकता। ऐसे जाहिल लोग हो। मलिक इमरान को नहीं बोल मैं सकता। जड़ा नहीं है ना वैसे सफिया साकी बाजी साकी कह तो वो, ठीक रहे हैं। साकी गल तो ठीक कर रहे हैं वैसे, कि जब एक साइला जो ये मुकदमा लिए फिरती है वो खुद कह रही है कि मेरा शक अपने लोगों पे है, तो यहाँ मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हम सब किस खुशी में कटहरे में खड़े हैं। वैसे ये ओ भी बताएं, मुन हालांकि नहीं नहीं, कसम हम हम दे चुके हैं कटारे में यार। नहीं मैं खड़े। फरूक सुन भाई ले, आंदे सुन ले। मैं एक अब्बा मिनट, ने नहीं लाई सी मैं गल, ये कि मैं हमने गल शक की क्या जैसे किसने मैंने किया। घर में जाना है, फिर मैंने, मेरे पास टाइम नहीं होना। मैं सफिया बाजी को ना आज तक कोई उसको प्राइवेट कॉल की है, ना उनका मेरे पास नंबर है। अगर मेरे पास या यार मैंने क्यों उनको दे रहे हो कॉल भाई की तुसी वो, जी ये गल्ला क्यों दस रहे हो? बंदे से पूछना मैं पूछना वे कि मैं किसी और बिल्कुल के बारे में अच्छा बात नहीं मुसलमान नहीं, हूँ। करनी है। सारे आप सारे ठीक बोलो है, ताकि ओके। काफी वाजे गल चले चल जाएगी ना।
सारे ਇਹ 3-4 ਬੰਦੇ ਬੌਸ ਅਗਰ ਦਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ। ओपन अच्छा फॉरम नहीं है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ मैं ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸਿਰफ। मतलब नहीं साहब आप होस्ट इसमें ने इन्वॉल्व तो नवा नहीं है ना, काम बात शुरू खत्म किया हो है, गई। होस्ट साढ़े ठीक को है, सफाइयां लैंड है। मैंने उस्मान सबसे भाई याद ला देखें इलाहा ये इल्लल्लाह बात मुहम्मद गलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम उठाकर कह रहा हूँ कि मैंने सफिया बाजी को ना मैंने उनको कॉल किया ना मेरे पास उनका नंबर। बहुत शुक्रिया। ठीक हो गया, अच्छा, ठीक वो हो गया, गाजी शुक्रिया। नीचे कह रही हैं, उनका अच्छा मैसेज भी ये आया है। वो कह रही हैं कि मैंने सिर्फ 2 लोगों से कसम का मुतालबा किया था। एक सैफी साहब हैं, वो भी गालबन नीचे मौजूद हैं, मैं देखता हूँ। जी मौजूद हैं। और दूसरे हैं 1122 साहब। और हमारे तो सब भाइयों ने कसम, मुझे उम्मीद है सब दे देंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन वो जो बाजी ने जिन 2 लोगों से मुतालबा किया है, वो अपनी अपनी कसम नहीं दे रहे। तो बात तो यह कि अपनी कसम देनी है, किसी दूसरे की कसम नहीं देनी। अरफान जाट साहब, आप बेशक ना कॉल पे हैं, आपने अपनी कसम दे दी है और आपने ये भी कह दिया है कि भाई जो दूसरा भी है वो किधर भी दी है भाई, कहाँ दी है, कब नहीं दी नहीं है? दी है, दी है, हमें दी भी है। सुना दें कब दी है इरफान जाट। अच्छा नहीं यार नहीं दी है, अरे भाई नहीं छोटा दी, अपनी बिलाल भाई नहीं दी मेरी बस उसने। एक बात सुन लो फिर मैं निकल रहा हूँ। जो मुसलमान है ना उसका काम बनता है कि जो भी बंदा ये हरकत कर रहा है उस पर लानत करे। मुसलमान को बस इतना सा काम है, जो भी हाँ बंदा लानत करें, ये बाकी हरकत कर गालियां रहा है देने उस देने पर की कोई लानत जरूरत करे। नहीं है किसी को। हाँ कोई गाली ना इरफान दे, जट भाई उस पर को लानत करे। कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है ना। मैंने तो कोई रिक्वेस्ट की है, मैंने तो इन 2 बच्चों से सिर्फ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की है। मैं रोई भी हूँ कि इम्तियाज़ इस चीज़ को सियासत में ना लेकर आओ। सिंपल एक कह दो कि बाजी मैं कसम खाता हूँ कि मैं नहीं जानता किसने की आपको कॉल, ये बताना कि किसने, शक करो, ये लेकर आओ वो लेकर आओ। सिर्फ 2 लोगों की, या तो ये कि बहुत बड़ा ये कोई मुतालबा हो, मुतालबा भी नहीं है, रिक्वेस्ट है, अपने लिए भी नहीं कर रही हूँ, अहमदी बहनों के लिए कर रही हूँ। अगर गलत है तो बता दो नीचे अहमदी हो। अच्छा बाजी, आप मेरी एक छोटी सी बात सुन लें, अगर आप सुन लें सिर्फ 10 सेकंड की। सफिया बाजी, आपको एडी ग्रुप के किसी थोड़ा सा भी शक है? और भाई शक तो तब होता है ना जब कॉल्स के अंदर आवाज़ें तो आ रही हैं, वो बंदा बोल भी रहा है, पहले सही भी बोल रहा था, दूसरा बंदा बोल भी रहा है। और मैं सुन रही थी कोई कह रहा था पुलिस अपना काम कर रही है। मैं नहीं इतनी नहीं सीरियस चीज़ के बाजी, अंदर, बात ये लेकिन है, उसमें जो आवाज़ें मैच हुई हैं ना, तो इसलिए रिक्वेस्ट की थी। शक नहीं कर रहे, सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कसम खा लो, बात खत्म हो। यार किसी ग्रुप मतलब का, आपको, किसी साइड मतलब का, आपको साकी भाई इसका नाम ना लें, क्या जरूरी बात है यार। हमें क्यों किसी अपनी साइड पे दूसरा, वो जो बात है इस तरह फिर हम लोग बायस लगेंगे कि ਉਹ हम बाइस अपनी की सफाइयां, गल ही नहीं है बात तो यह कि यार, हमने अपनी जेड़ा बात करनी, जाती ये बात, इसलिए यार कोई सफाइयाँ किसी दे रहे दूसरे हैं की कि कसम जो ना दे। जिससे रिक्वेस्ट की है वो भी कह दे कि तुम लोग सब सफाइयाँ दे रहे हो। सफाई नहीं चाहिए, अगर सिर्फ कसम खा दें, और अगर ये भी नहीं कर सकते तो प्राइवेट में एक मैसेज कर दें कि बाजी इस बात को छोड़ दें, मैं दोबारा कभी ये बात इधर नहीं लेकर आऊँगी, लेकिन मुझे करो तंग, लेकिन उन बहनों को छोड़ दो। जो सुन रहे हैं ना, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उन बहनों को छोड़ दो। मैं तो जाहिर है तुम लोगों के नज़दीक जो भी हूँ, और ये मैं हवाई बिल्कुल बातें ठीक नहीं है, कर रही हूँ, बिल्कुल ठीक है, रिकॉर्डिंग्स मैंने डाली हुई हैं, बिल्कुल ठीक है। रिकॉर्डिंग्स मैंने डाली हुई हैं, आप देख लो यूट्यूब पे, टिकटॉक के ऊपर मज़ीद बातें भी हुई हैं और आवाज़ें। चल जी जी, क्या हो गया? कुछ कॉल भी आ रही? नहीं, मतलब नहीं मैं ही चुप हो गई थी कि कोई उल्टा सीधा ना बोल दूं। बात ये होती है कि आप लोग देखो टिकटॉक के ऊपर मजहबी लड़ाई लड़ो, लेकिन जब मसला आ जाता है ना कि जो बहनें, मैं सबसे ज़्यादा ख़राब हूँ ना, मेरे लिए आप वो बी का लफ्ज़ भी यूज़ कर लो, बेशक मैं अपने लिए खुद कर लेती हूँ कि हाँ मैं सबसे ज़्यादा मुझसे नहीं बोला जा रहा, नहीं नहीं लेकिन नहीं, यहाँ सोचो कि मज़ीद बहनें इन्वॉल्व हो रही हैं, जो दूसरी बहनें इन्वॉल्व हो रही हैं ना। देखो मेरा ना शौहर है, मेरा बूढ़ा बाप है, मेरी बूढ़ी माँ है, वो क्या करेंगे? वो मुझ पर शक नहीं कर सकते, वो मुझसे लड़ाई नहीं कर सकते। मेरा जवान बेटा है, वो मुझे कुछ नहीं कहता, वो मुझे सपोर्ट करता है। हर घर में नहीं होता ना ये। ऐसा करो, दिल करता है ना गंदी बातें करने को, मुझे कर लो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम जी। कायन अटल भाई भी आए हैं और नजफ अब्बास साहब भी आए हैं। क्या हाँ जी, कहना शुक्र है तुसां काल जोग लईए। मैं उस शख्स ते और उसकी मां दे उत्ते
उसके नहीं प्यो नहीं दे नहीं नहीं उत्ते नहीं ओदे नहीं भैन नहीं भरावां नहीं दे यार उत्ते नहीं लानत भाई पई माँ है बाप का क्या नहीं कसूर यार है? क्या ਉਹ यार ਕੀ ਹੋ ਗਏ ओ भाई क्यों इन्ने जज्बाती हो जाते हो को गल करना नहीं करो ਰੈਂਡਮ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਰੈਂਡਮ नहीं नहीं ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ रैंडम ਕੀ रैंडम ਲਾਨਤ ही ना ਭੇਜ ਰਹੇ भेजे ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਈ यार ਯਾਰ हो सकता है ਐਡੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਬੇਤਕਲਫੀ ਯਾਰ उसके माँ बाप का कसूर ना हो इसमें फिर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸੂਰ भाई ਜਿੰਨਾ अगर एक ਤਰਬੀਅत बच्चा ਕੀਤੀ है नहीं अगर एक बच्चा चोर होता है तो उसके माँ बाप उसे चोर नहीं बनाते अगर यार कोई इंसान बिलाल गलत होता है तो वो उसके माँ बाप उसे उसे वो गलत इंसान नहीं बनाते यार बाल घरों बाल उसकी औरतां अपनी दी कंपनी इज्जत होती सिखाई है जाती ना वो मेरी अपने गल घर सुन में घरों बैठ के औरतां कॉल दी बिलाल भाई इज्जत करता है। सिखाई मैं जाती नजफ भाई को अर्ज कर देता हूँ। नजफ भाई देखिए मैं अर्ज कर अगर देता हूँ माँ- आपको। आप देखें देखें जितनी बात है ना रिकॉर्ड में उतनी आप कर लें। आप वो मियाँ बीवी थे, सुना था उसकी बीवी ने कॉल उठाई थी और कहा था मेरे हस्बैंड का फोन है। नहीं देखें मेरी बात सुने, अगर औरत की इज्जत जो है ना, ठीक है, वो माँ सिखाती है। सबसे जो बेहतर यानी कि जो दरसगाह है ना, वो माँ की गोद ही होती है, जो औरत की इज्जत करना सिखाती है, माँ बहन की इज्जत करना सिखाती है, वो औरत की ही दरसगाह होती है। जो औरत की जो अपनी माँ की दरसगाह से ये नहीं सीख के आया कि औरत की इज्जत कैसे करनी है, वो हलाली कैसे हो सकता है, तो मुझे वो ये उसकी बता माँ दे। का कसूर नहीं है भाई, वो उसका जाती कसूर है, उसकी अपनी गंदी कंपनी का गंदी सोबत का कसूर है जहाँ पे वो रहा है, वो उसका कसूर है, तो उसका ठीक है, उसकी माँ का कसूर नहीं है। छोड़ दो, माँ बाप की बात ना करो, छोड़ दो माँ बाप की, छोड़ दो, कोई नहीं। चलें बहरहाल बात यह है बिलाल साहब, वो बंदे आके कसम क्यों नहीं दे रहे यार? 2 घंटे गुजर गए हैं, अब तो शक क्या यकीन हुआ चाहता है। वो बंदे क्यों नहीं कसम दे रहे जिनका बाजी 2 बंदों का डिमांड कर रही है? बात इतनी सी है। काइंड हार्टेड भाई आप मौजूद हैं, आप कोई बात रिक्वेस्ट करना चाहिए? रिक्वेस्ट काइंड हार्टेड भाई आप कोई बात करना चाहेंगे? जी जनाब, जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा तो बस इस पे इन चीज़ों में इतना ज़्यादा अभी फोकस नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि किसी भी ठोस सबूतों के बगैर और हर चीज़ को छानबीन के बगैर मेरे ख्याल से किसी भी तरफ कोई भी इशारा या कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। इवेंचुअली डोंट नो, जितने भी डिपेंड्स ऑन के किन किन के पास ये नंबर है, तो अब ये भी हो सकता है कि देखें, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये भी हो सकता है कि अपने कुछ पागल हों, और ये भी हो सकता है कि कुछ लोग जानते हों कि हाँ जी सफिया बाजी का एक इस वक्त नाराज़गी चल रही है, तो चलो एक उनकी तरफ से बनकर इनको और चढ़ा दो, कोई बात कर दो, कोई कॉल कर दो, ताकि और ज़्यादा फिर सोशल मीडिया पे एक बात बने। ये दोनों तरफ से पॉसिबिलिटी है। सो इस वक्त बगैर किसी सबूतों के ना, बगैर किसी ठोस शवायद के इस पे किसी तरफ भी जो है ना स्पेसिफिकली एक चल पड़ना, ये एक मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी वाली बात होगी। तो मैं तो इतना ही कहूँगा इस बात पे, क्योंकि ये सेंसिटिव इशू है। आई थिंक किसी पे भी एक सवाल का जवाब देंगे? जी 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 छोटे से एक सवाल का मुहतरम जी जी काइंड हार्टेड साहब, बताएं। आपने फरमाया कि दोनों, जी मैं अर्ज कर रहा हूँ, सुन लें। आपने फरमाया ये दोनों तरफ से कोई भी हो सकता है। एक तरफ से जिनसे पूछा भी नहीं गया वो आके अपनी सफाई की कस्में दे रहे हैं, और दूसरी तरफ सिर्फ 2 बंदे जिनसे बाजी ने रिक्वेस्ट की है वही हैं जो अड़े हुए हैं, कसम नहीं दे रहे। तो बताएं क्या कहते हैं आप, क्या फरमाते हैं? दे देंगे, वो डिपेंड ये करता है, लेकिन बात ये है कि अभी कब शवाहिद दे है। देंगे? कब दे देंगे? नहीं, जब वो आएंगे तो दे देंगे, लेकिन हमने अपनी ब्रॉड पे ये वो देना आके चले गए भाई, वो आके 1.5 घंटा सर खा के दुनिया जहान की बातें करके वो चले गए, दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाते रहे, गालियां देते रहे, लेकिन अपनी कसम नहीं उठाई। 10 सेकंड में कसम उठा देते कि हमने नहीं किया। अच्छा काइंड हार्टेड भाई 1122 भाई यहाँ पे मौजूद थे तकरीबन। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बताएं। आ रही है। एक से 1.5 घंटा वो यहाँ पे गालबन मौजूद रहे हैं, और उनसे मैंने तो खैर चलो मेरी छोड़ दे, पहले बाजी ने, फिर मैंने, फिर आमिर नज़ीर भाई ने बार बार रिक्वेस्ट किया कि आप सिर्फ अपनी ज़ात की कसम खा दें कि आपको नहीं पता और ना आप इसमें इन्वॉल्व हैं। इतनी सी बात। 1.5 घंटा वो सीकर को गालियां निकालते रहे, लेकिन कभी एक दफ़ा भी उन्होंने अपनी कसम नहीं दी। तो ये इतनी सी बात है। बाकी मैं कोई फैसला करने वाला कोई नहीं हूँ, मैंने सिर्फ आप तक पहुँचाना था कि वो मौजूद है। अभी सैफ़ी भाई नीचे मौजूद है, सैफ़ी साहब को मैंने तकरीबन 2 से 3 दफ़ा कॉल डाली है, उन्होंने भी मेरी कॉल एक्सेप्ट नहीं की, और ना उन्होंने इस बात तो सिर्फ ये कि अपनी ज़ात की, हम तो अपने भाई की कसम नहीं दे सकते, आपको भी पता है। हमने तो अपनी बात की सफाई देनी होती है। हम गलत नहीं है भाई, ठीक है, हम ये कसम देते हैं, बाकी बात खत्म। दूसरे की सफाई मुझसे कोई कहे कि मैं आमिर नज़ीर साहब की कसम दे दूं, भाई मैं नहीं दे सकता, कोई किसी की कसम नहीं दे सकते यार।
अपनी जात की बात है, तो वो नहीं देखेंगे। ठीक ठीक है, सही है, ठीक है। मुझे ये इस बात का इल्म नहीं था। अभी इल्म हुआ है कि आप लोगों पर ले रहे थे, ऑब्वियसली उन्होंने कसम नहीं खाई, तो इतनी सी बात है कि अपने आप को वो क्लैरिफिकेशन कर देना चाहते हैं तो अपनी कसम खा लें। नहीं तो अलबत्ता मुझे भी अपनी तरफ से सिर्फ एक बंदे पे शक है, वो इनको आई थिंक सफिया बाजी को भी पता होगा उसका नाम। अच्छा काइंड एक्टर भाई, एक छोटी सी आप यानी कि एक सोशल मीडिया से अटैच हैं और इनको काफ़ी जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो भी हैं सोशल मीडिया के, उनको अच्छी तरह से जानते भी हैं, पढ़े लिखे रखते हैं। मुझे एक चीज़ बताएं, जो उनसे रिलेट हैं बाजी सफिया से, उन औरतों को कॉल्स कैसे जा रही हैं जो जो उनसे सफिया बाजी से रिलेट है, जो सफिया बाजी से जो उनके टच में है, बाजी के टच में जो लड़की है, उनको कॉल्स जा रही हैं। हाँ मुझे पता है, वो सारी स्टोरी मुझे पता है। द थिंग इज कि जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं ना, उनका द कांटेक्ट थिंग इज के यू नो लिसन, गैर अहमदियों में भी उनका कांटेक्ट है। थिंग इज के गैर अहमदियों को कैसे पता चल सकता है कि बाजी के टच में कौन कौन सी जमात की लड़की है? ये लिस्ट किसके पास हो सकती है? आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट पॉसिबिलिटीज। क्या गैर अहमदी उन लिस्टों तक पहुंच सकते हैं कि कौन कौन सी लड़कियां उनसे पढ़ती रही हैं या उनके टच में हैं? बहरहाल वो जो लड़कियां जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, मुझे अलबत्ता जितना इल्म है वो सिर्फ इधर ही टिकटॉक पे ही है। आप लोगों नो नो नो, मेरा सवाल दोबारा सुने। क्या गैर अहमदियों को इस मालूमात तक रसाई हो सकती है कि सफिया बाजी के टच में कौन कौन सी लड़कियां हैं और उनके नंबर्स क्या हैं? मैंने जो शफायत देखे हैं, अलबत्ता मैंने 2 ही खातूनों के देखे हैं, और या इनके मुंह से सुना है, इन्हीं के सफिया भाई आप क्यों सुने, आप कह दें कि मैं जवाब नहीं देना चाहता। इट्स अ वेरी सेंसिटिव क्वेश्चन। क्या गैर अहमदियों को इस मालूमात तक रसाई हो सकती है कि सफिया बाजी के टच में जो जो लड़कियां हैं उनके नंबर्स क्या है? नहीं, उन तक नहीं हो सकती, लेकिन जो नंबर्स तक नहीं हो सकती, लेकिन जो जिनको कॉल्स आ रही हैं उनको मैं क्लासेस से नहीं जानती। ये मजे की बात है। वो टिकटॉक पे ही मेरी उनकी मुलाकात हुई है। टिकटॉक पे, वही तो मैं बात कर रहा हूँ। तो देखें, ये मुझे पता है, जितना मुझे इल्म है कि वो कौन है जो ऑब्वियसली, और उनका एक बंदे के साथ एक एमडी कहता है अपने आप को, और शायद वो हो भी, और ऐसा है तो उससे बुरा इंसान कोई नहीं है। तो वो जो अगर कोई शक है तो प्राइवेट में लिखना, यहाँ ना बोलना कुछ भी। हाँ, यहाँ नहीं बोलूँगा मैं। आपको मैं बता भी चुका हूँ शायद उसका नाम, आप प्राइवेट में मैसेज भी कर चुका हूँ आपको। तो अलबत्ता उसके अलावा बस ये है कि टिकटॉक पे जो 2 हैं, आप हैं और एक और बाजी हैं, आंटी हैं। तो मुझे नहीं पता वो बाजी हैं या आंटी हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है। नाम नहीं कोई लेना, नाम नहीं कोई ले रहा, लेकिन टिकटॉक पे ही है। और टिकटॉक पे आप दोनों का जो है वो नंबर दोनों तरफ है। आई थिंक गैर अहमदियों में भी है, और नहीं काइंड हार्टेड। ये फिर इल्जाम हो जाएगा। जो अच्छा, एक छोटा सा सवाल मैं पूछ सकता हूँ बाजी आपसे? और कंप्लीट कर लेने दे, इस चीज को कंप्लीट कर लेने दे। बाजी कंप्लीट कीजिएगा प्लीज, आखिरी जुमला जी। आपका नंबर बाजी किसी के पास नहीं है, ना अहमदियों में ना गैर अहमदियों में? मेरा नंबर है, लेकिन जो दूसरी बहनें हैं ना, हाँ, उनका नंबर इतना प्राइवेट है कि वो सिर्फ एक ग्रुप में है। वो मेरी मुलाकात टिकटॉक पे उनसे हुई है। वो लोग बहुत एहतियात करती हैं। अच्छा, वो जो ग्रुप है वो व्हाट्सएप का ग्रुप आपका जमात का है, या उसमें कोई गैर अहमदी भी मौजूद है जहाँ पे वो दूसरी बहनों का नंबर है? वो या इतना प्राइवेट ग्रुप है कि वहाँ पर बहुत ही करीबी हम लोग साथी हैं। उसमें कुछ मर्द हजरात भी शामिल है या सिर्फ वो लेडीज का ग्रुप है? मुझे नहीं लगता कि मुझे इतनी बातें बतानी चाहिए, क्योंकि अगर मेरी जात होती तो मैं बिल्कुल ना झिझकती, लेकिन अब चूंकि और बहनें भी शामिल हैं इसमें, इसलिए मैं खामोश हूँ। ठीक है ओके। एक चीज है, क्योंकि फिर उन बहनों पे जिसका इल्जाम लगना शुरू हो जाएगा, और मैं इसीलिए उनका नाम कहीं नहीं आने दे रही हूँ। तो आप ये करें सफिया बाजी, इसको ना आई थिंक प्राइवेट में ही आई थिंक कर लें, और फिर इसको इस सारे मुद्दे को फिर प्राइवेट में ले जाएं आप लोग, पब्लिक में करें ही ना। ऑनेस्टली इसको मत करें, ये बंद करें सारा कुछ, और इसको पुलिस में और प्राइवेट में ले जाएं। तो हम लोग जो है उसको, मैं अब देखें जरा मेरी बात सुने, अब मेरी आवाज़ सुने। ये आज की उससे मेरी बात हुई है, और आप लोग मुझे बताएं कि कहीं से
कोई मैंने कोई छोड़ा है उसके अंदर कि मैं उसको उल्टा अब डरा रही हूँ कि तुम बाकी बहनों की तरफ मत जाओ, इधर मुझे करो, तंग करना है। शुरू में जो है हम कांपते थे, क्यों करे आपको भी, क्यों करे वो, क्यों आप लेकिन कह रही मेरे हैं तो ये मुझे दुश्मनी है ना समझ आ- उसको। इसकी नहीं, कोई दुश्मनी रिकॉर्डिंग आप सुनाने लगी है। एक चीज को तो एक क्लियर मिनट, उन्हें करें। रिकॉर्डिंग सुन जी। मेरी बात सुनो, जब इतनी जुर्रत करके कॉल करते हो तो फिर आवाज निकालो ताकि मुझे बात समझ आए। ये खुसर फुसर में आवाज नहीं समझ आती, आवाज सही निकाल लो। अच्छा ठीक है, बस हमें से शादी कर लो बस, और कुछ ठीक है, सही है। खुश तो रखूंगा। मैं ये शादी जो है वो अननोन नंबर से करूं? मैं आपके पास आ जाता हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, आ जाओ, मुझे पक्का पाऊँ तो मुझे आ जाओ, चलो मेरे पास गाड़ी में जब कहोगे आ जाऊंगा, ठीक है? आओ। अच्छा, इसको पता है कि मैं स्वीडन में रहती हूँ, लेकिन इसको मेरे सिटी का नहीं पता। अच्छा, एक और बात जो मैंने कल अपलोड कर दी थी, जो मेरी अम्मी से इसकी बात हुई थी, जो अम्मा ने इसको मतलब रिक्वेस्ट की थी, वो लाल हो रही थी, मैंने वो पूरा पैकेज कर दिया था। अगर वो किसी ने नहीं सुनी है तो वो देख ले। शुरू की वीडियोस में हमारी आवाज़ कैसी होती थी और अब देखें। अगर वो सुन रहा है, ऑफ कोर्स वो सुन रहा है, लेकिन आप लोग अगर समझते रहे हो कि डरा रहे हो तो नहीं। मैं सिर्फ बाकी बहनों के लिए बोल रही हूँ कि ये पहले भी होता रहा है और अब भी होता रहा है, आइंदा नहीं होगा। सुने। हाँ, अच्छा मुझे ये बताओ, एमडी हो? एमडी हो? आप कौन हो? आपने एमडी, आपने जमा छोड़ दी है। मैं पूछ रही हूँ तुम एमडी हो? अगर एमडी होगे तो बात बढ़ेगी ना आगे, नहीं तो फिर इधर आने की जरूरत क्या, पेट्रोल दाया होगा। नहीं कुछ नहीं, तो आपने जमा छोड़ दी, आप जमा छोड़ दी आपने। मेरे अब जो शादी का प्रपोजल करके 500 कॉल्स के बाद ये पूछ रहे हो, अगर एमडी हो तो फिर तशरीफ लाओ, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपने मेरा नंबर किसको दिया था गुजरात में? किधर? आपने किसी मेरा नंबर किसको दिया था? मेरी बात सुनो, उम्र से ना मतलब आवाज से अच्छे खासे मैच्योर लगते हो, 10 साल के नहीं लगते हो। तो ये जो बच्चों वाली आवाजें निकालना, खच 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 करना, और मतलब मुझे अगर तुमसे कोई डर हो, कोई खौफ हो, मैं अपना ब्लॉक मारूं, अहमियत ही क्या है। लेकिन मुझे वाकई में तुम पे तरस आता है कभी कभी कि ऐसी हरकतें करके क्या प्रूफ करना चाहते हो, मतलब क्या करना चाहते हो। मैं टिकटॉक छोड़ दूं? अब नहीं, अब तुम मेरी बात सुनो, मैं टिकटॉक छोड़ दूं, मैं क्या सोशल मीडिया छोड़ दूं, ये हरकतें करके क्या सबूत क्या पेश कर रहे हो? मतलब अकल की बात करो, अकल है कोई? तो फिर अपनी आवाज निकालो और घर से बाहर जाके कॉल किया करो। घर में और लोगों की कॉल्स आ जाती हैं, घर वाले भी बोलते हैं। या तो ये जब कॉल कर रहा होता है ना, ये अपने घर से कॉल कर रहा होता है और लोगों के दूसरों के पीछे से मोबाइल फोन बज रहे होते हैं, फिर ये जल्दी से बंद कर देता है। इतनी अकल का पूरा है। और घर से बाहर जाके कॉल किया करो, घर में और लोगों की कॉल्स आ जाती हैं, घर वाले भी बोलते हैं। या तो पहले जो है ना जाके सीख कर आओ कि किसी को तंग कैसे करना है। अच्छा मेरी बात, कोई और तरीका नहीं है तंग करने का। मैं तंग क्यों नहीं हो रही हूँ? तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा मेरे ऊपर? आप तो अच्छे इंसान, आपसे मैंने शादी कर लेनी बस, ठीक है? मैं अच्छी इंसान हूँ, आवाज निकालो, आओ जरा घर। मुझे एड्रेस सेंड कर दो। एड्रेस सेंड कर दूं? कहाँ, कौन से शहर में हो चुका? बस आ जाऊंगा, एक घंटे तक आ जाऊंगा। नहीं, कौन से शहर में हो? आप तो एड्रेस सेंड कर, आ जाता हूँ, बता दो। अब मैं पूछूंगी कौन से मुल्क में हो। देखो मेरी बात सुनो। अच्छा, मजे की बात सुने। मैं बैठी हुई थी पुलिस वाले के साथ, मैं सुनाती हूँ बाकी भी। पुलिस वाले के साथ बैठी हुई थी और ये नॉन स्टॉप कॉल्स कर रहा था। मैं रिसीव नहीं कर रही थी। जाहिर अब ये मेरे लिए जो है वो नथिंग है, लाइक कचरा है। पुलिस वाला कहता है उठाओ मैं बात करूँगा। पुलिस वाले ने पहले से इंग्लिश में बात की, फिर उसने इससे डच में बात की, तो आगे से इसने पुलिस वाले को इतनी गंदी गालियाँ दी और कहता है, वो समझा कि इसकी बीवी हूँ, तो कहता है तुम्हारी बीवी के साथ तो मैं चीज़ें बोल के ना मैं ये करता हूँ, बड़ा मज़ा आता है, तुम्हारे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो ये है। और फिर इसने उसी वक्त SMS की वो सारी गालियाँ भी पुलिस वाले को। नहीं, 1 सेकंड, उसने डच में बात की तो उसने भी आगे से मतलब उसी जबान में बात की है ना, डच में? नहीं, डच में नहीं जवाब दिया, लेकिन इंग्लिश के अंदर जो है वो उसके पल्ले नहीं पड़ा जब वो डच में बोला, क्योंकि जर्मनी के नंबर से हैं।
तो पुलिस वाला बाकायदा लाल हो गया इतनी गालियां खा के। मैंने कहा तुम्हें समझ आई हैं सारी गालियां? कहता मुझे समझ आ गया कि कुछ गलत बोल रहा है। फिर उसने सारी रिकॉर्डिंग्स वगैरह वो सारा कुछ लिया, मगर इस सारे प्रोसेस को बहुत टाइम लगता है। और दूसरी बात है, मैं सीधी बताऊं, इस प्रोसीजर के अंदर जो भी ये बंदा निकलेगा पकड़ा जाएगा, लेकिन साथ में क्या लगेगा? अगर ये जमात का है तो साथ लगेगा जमात अहमदिया का बंदा, क्योंकि मेरी इससे कोई रिश्तेदारी नहीं है। जिन बहनों को ये कॉल्स करता है, मैं यहाँ पे मिली हूँ, यहाँ से कॉल्स जा रही हैं, इसलिए अभी भी बार बार वार्न कर रही हूँ, हर एक को कह चुकी हूँ कि अगर तुम लोग ये हरकत कर रहे हो तो इसको रोक लो। बहरहाल इस एक बंदे को बचाने के लिए या जमात को बचाने के लिए बहनों की कुर्बानी ना दें, इस नहीं प्रोसीजर अब को चलने दें। जमात का देना देना हुआ या ना हुआ वो बात की बात है, क्योंकि ये बंदा, ये लानती, अगर इसको इतना ख्याल होता अपनी इज्जत का या अपनी मतलब जो भी जिससे भी ये लेट करता, मुझे नहीं पता भाई, सीधी सी बात है, तो इसको ख्याल होता। ये अब जो कर रहे हैं इसकी वजह से दूसरों की बहनों की, मैं वल्लाही पंजाब में अगर ये होता और पाकिस्तान में किसी शहर से ये कॉल कर रहा होता तो अब तक इस तक पहुंचा जा सकता था, लेकिन जाहिर बात है यहाँ पे प्रोसीजर या रूल रेगुलेशन अलग है। तो लेकिन वहां पे पहुंच होता तो तो वहां पे जाएंगे जो ना, पहुंच तो वहां पे जो जाएंगे। हाल होता है, वहां पे जो हाल होता है वो सबको पता है। तो इसमें पहुंच तो जाएंगे, जाहिर बात है भैया, यूरोप है जहाँ कोई किसी से बच भाई नहीं ये सकता। पाकिस्तान में होता ना, पाकिस्तान में होता तो बिलाल भाई अभी तक गलती से पिस्तौल चल जाना था। हाँ, हजरत सीसीडी की मेहरबानी से गलती से चल- ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਸੀਸੀਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੰਮ ਪਾਇਆ ਨਾ ਕਸਮੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। पाकिस्तान में पता है बाजी आपको, औरतों की हरासमेंट के ऊपर इतना आजकल डंडा दिया है ना उन्होंने। एक लड़के ने यूं मिडल फिंगर दिखाई थी एक लड़की को, ठीक है, सिर्फ एक मिडल फिंगर दिखाई थी। अगले दिन सर पे मौलवी वाली टोपी पहन के, सफेद कुर्ता पहन के, उसी उंगली पे पट्टी बंधी हुई थी। और भाई साहब की वीडियो आई फेसबुक पे, कहता है नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं बहुत भटक गया था, भला हो ये सीसीडी वालों का, ये आए, इन्होंने मुझे अच्छी अच्छी बातें बताई, तबलीग की। उन्होंने पूछा भी उंगली कैसे टूटी? वो कहता ये तो मैं वैसे ही ऐसे ऐसे भाग रहा था तो गिरते हुए मेरी टूट गई। वही उंगली तोड़ के उसके हाथ में पकड़ा दी उन्होंने। ये अरे भाई होता ना आपने काश पाकिस्तान में। आपने ये मैसेजेस देखे जो ये करता है, या करते हैं मैंने 2-3 लोग देखी हैं। बाजी इतने गलीज काइंड हार्टेड भाई कुछ कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, इसको ऑनेस्टली लेके चलें और पूरा प्रोसीजर फॉलो करें, और जो ऑफ कोर्स करना है, पूरा पूरा फॉलो करें। पूरा करना है, इंशाल्लाह पूरा करना है। इसलिए कि आप ये सोचो काइंड हार्टेड, मेरे घर की सिचुएशन अलग है, लेकिन और बहनों की अलग नहीं है। जी जी उनके साथ अगर बंदे के शौहर सो रहा हो और इस तरह के मैसेज आ रहे हो तो फिर क्या हाल होता है? जी, बस ठीक है। अंडरस्टैंड जो अथॉरिटी शर्मी की इंतहा है बाजी, और बेशर्मी की इंतहा है। और मैं कहूँगा कि ये इन लोगों को अपने आप को मर्द नहीं कहना चाहिए। इन्हें अपने आप को मर्द नहीं, कम अज कम मर्द नहीं कहना चाहिए, जितने जिनमें इतनी भी अभी भी ये सुन रहा होगा, अबे तेरे में इतनी अगर हिम्मत है तो तू कम अज कम अपनी आवाज में। एक मिनट आहिर भाई, एक मिनट यार, अपना क्या नाम है, बिलाल, ये दानी नाम की जो आईडी है ना, इन्हें तो ब्लॉक कर यार, या ब्लॉक कर दे या तो म्यूट कर दे। नहीं, इसको रहने दो, इसलिए कि इंशाल्लाह जब इसके घर पे भी ऐसी कॉल्स आएंगी ना तो फिर इसको होगा। ये कहता है ये बड़ी खुश हो रही है, ऑलरेडी औरत है, वो भी औरत ही है। नहीं इसको आएंगी ऐसी कॉल्स, इसकी बेटी को आएंगी, क्योंकि ये मकाफत क्या कहते हैं, मकाफात अमल, मकाफात तो जो होती है ना, ये इंसान मुंह से बददुआ ना भी दे, इल लगती है पुत्र। तो तुम लोग जो मर्जी कर लो। कल मैंने जिस तरह से मेरी अम्मी का ब्लड प्रेशर हाई हुआ ना, रेड हो गई थी अम्मा, बाद में दवाई वगैरह देनी पड़ी। तो तुम लोग जो मर्जी कर लो, पंगा गलत मेरी दुआ और लोगों के लिए, मेरी दुआ और लोगों के लिए, चाहे किसी को तकलीफ हो या ना हो। नाम मैं नहीं लूँगा, 3 पीस सूटेड बूटेड जिन लोगों को मैं कहता हूँ ना, मेरी दुआ उनके लिए, अल्लाह करे कि उनके घरों तक ये कालें आए। आमीन। जाहिद एक और बात नोट की हमने, जिस दिन जो है ना ये बात हुई है ना कि हाँ ऐसे मुनाफिकों को एक्सपोज करना चाहिए, ऐसी ब्रॉड का लगनी चाहिए, जिस दिन थपड़ी पड़ी है ना कंधे पे, उस रात से ये काम जो है फुल स्पीड में शुरू हुआ है। मैंने आपको क्या बताया था उस दिन कि इनको तरीका समझाया जा रहा है, इनको बताया जा रहा है कि सामने ब्राड लगाओगे सामने आ जाओगे, ये काम ना करो।
ये जो कार्रवाई फोन वाली है, ये मास्टर माइंड पीछे यही है, 3 पीस वो पता बूटेड भी है ना, सूटेड उसको मुनाफिक। पता भी है इस बारे में। मैंने वो क्या चुप कहा रहो। था मेरी आपको? रिक्वेस्ट है जाहिर साहब से, सबसे, हमारा एज अ मुस्लिम हमारा ये हक नहीं बनता, हम लोगों का बाजी जो है उनके साथ ये मतलब है, हम किसी का नाम ना लें तो ये बहुत बेहतर है, और ना किसी की तरफ इशारा करें, क्योंकि अच्छा इलाज बाजी, एहतियात इलाज से बेहतर है। अच्छा बाजी, ये आवाज उठाए और यहाँ से जितने भी, नेट का मसला बहुत हो बन जाता है। एक मिनट, नहीं, मेरा अभी तो एक सेकंड रोकी। अच्छा बच्ची वो तो ठीक है, लेकिन आपको अच्छा कोई रिश्ता बता दी, मैं टेंशन में तो मैं 15 साल से जेल में रहता हूँ ना, तो जर्मन नेशनलिटी है, तो मेरी तो वाकई सलाह नहीं थी कि आप मेरे पे हवाला करे को माता करे, मेहरबानी आप रिश्ता तो फर्जी है, लेकिन कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा। मैं रिश्ता नहीं करवाती, मैं आपको बताऊँ, मैं आपको गलतफहमी हुई है। एक रोक दे, ना चलाएं, वीडियो ना प्ले करें, यहाँ पे ना प्ले करें, वीडियो यहाँ पे ना प्ले करें। देखें, बिलाल भी जानता है, जितने लोग हैं ना जिन्हों को दिमाग है ना, इस्तेमाल भी करते हैं, बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि आप जितना मर्ज़ी जो है वो ज़ुबान को तोड़ मरोड़ के बात करने की कोशिश करें, एक एक्सेंट होता है ना बंदे का, वो पहचाना जाता है। जिन्हें पहचान लिया ना, तो अंदाज़ा हो गया होना बंदा कौन है। बस इतना ही मेरा पैगाम। अच्छा सिर्फ एक चीज पूछनी है, जी नजर जी। अच्छा एक सिर्फ चीज पूछनी है कि अगर ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਜ਼ਾ ਉਠਾਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ हैं, ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, और फ्रांजिक नहीं होगी। और ये खुदा ऐसी की है। कसम, मरजई हरामी मरजई या कोई कुत्ता, कोई मुसलमान ये काम नहीं करेगा, मैं कसम खा के कहता हूँ। अकबर भाई ना गाली दे, ना जज्बात खुदा में हो। का नाम लो यार, कौन लोग हो यार तुसी? ये फिर मजहब का मसला बन जाता है। नहीं यहाँ पे यार, मजहब का ये कोई मसला अच्छी नहीं बात है। फिर जो 112 ने कहा वो ठीक कहा है ना, फिर उसने जो गालियां दी हैं हमारे भाइयों को वो ठीक दी है ना। ये हमारी जुबान को कंट्रोल क्यों नहीं है भाई? कैसे ठीक दी है, कैसे ठीक दी है, कैसे ठीक दी है यार, एक तो भाई मुझे आपकी गलत समझ नहीं आ है रही। ये जो, कैसे सुन ले ठीक भाई, भाई सुन ले, जो गाली देना किसी का अकबर खान नाम ले, कौन है? अकबर वो खान जो कौन है? कोई भी अकबर है, खान कौन है? अच्छा कोई भी बिलाल साहब गल जड़ी गलत है वो गलत है। जब बाजी को मुसलमानों पे शक नहीं है ना, तो भाईजान फिर एम जड़ा वो 1122 साहब है ना, जेड़ी उन्हें बाजी पेश करनी करता रहे, ठीक है। एवं भाई आप तो खुद लाल साहब गालियां दे रहे हैं यार, गालियां क्यों दे रहे हैं यार? बिला वजह की चढ़ाई ना करो। भाई, जब बात है ओ भाई गालियां ना दे, गालियां ना दे, गालियां ना दे, गालियां ना दे। सुन ले ओ भाई सुन ले, जो गाली मैंने तो कोई गाली नहीं दी, दो बंदों के नाम लिए बाजी ने, बिलाल भाई, मैंने आपको पहले भी यार किया है। बात तो सुन ले यार, जो लफ्ज आप अपनी सगी बहन के सामने नहीं ना बोल सकते, ये बहन फलानी करनी और डमकानी, ये भी हमारी बहन है, तो वैसी बहन समझे जैसे हमारे अपने घर में है। नाम लेके इस तरह की गालियां ना दे जो हम औरतों के सामने नहीं दे सकते। मेहरबानी। इसी बात से उसको रोक रहा था, इसी बात से आपको रोक रहा हूँ। आप मैं बात कोई करें। गाल नहीं कड़ी सर, मैं बस मैं बिलाल भाई एक कोई बात गाल बताऊं, ये बातें ठीक है। मेरे लिए उसने इतनी जो मुश्किल है अल्फाज ना। यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, हमारे एक भाई का नाम लेके आप वहाँ पे सुनते रहे हैं, सारा कुछ सुनने तो बाद तुसी उन्हें रोकिया है। इत्थे होर तुसी किसी को बोलने नहीं दे रहे। ठीक है भाई, ये आपका अपना नजरिया, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, एक मैं मामले इसे को इत्तेफाक नहीं करता। बिलाल भाई, यू हैव ऑल द राइट्स टू डिसएग्री, आपका इख्तियार है, लेकिन एक चीज का मौका दें जरा। आपकी तरफ शोर आ रहा है पीछे से। आहिर भाई ने उससे पहले बोला था सारा कुछ, उनसे पूछे। ओहो ठीक है बिलाल भाई, ठीक है। मैं सफिया बहन से एक बात पूछना चाहता हूँ। सफिया बाजी, जी बच्चा, सफिया बाजी आप मौजूद हैं? जी बच्चे, आप सीधी बात बताएं, आपने कहीं नाम भी लिया है ये नेड़ी वालों का कहीं पे? अस्तगफिरुल्लाह, इनमें से कोई ताले कर रहे हैं? नो। जज़ाकल्लाह, बस इतना ही पूछना था। ये नहीं है वजह कि एडी वाले जो है वो मेरे सगे औलाद हैं, जिस तरह से सफिया ये बाजी, मेरी हैं बेटे, वैसे ही वो हैं। ਸਫੀਆ ਬਾਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦੇਵੋ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹੜਾ। ਛੱਡੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। एक हफ्ते में, सच ही बताएं। हाँ, और वो नंबर भी सारे भेज दे जो जहाँ जहाँ से वो आपको जर्मनी हो। साकिब भाई, फिर वो आपने नाम इधर नहीं बताना, आपने प्राइवेट में मुझे बताना है। नहीं मैंने आपको ही बताना है, बाकी आप जाने और वो जाने।
फिर मैं बाकी बहनों से पूछूंगी ना कि क्या क्या वो ये तकलीफ, ये परेशानी। नहीं, 1 सेकंड, मुझे ये समझ नहीं आई, ये गंदा आदमी आपको, आपके साथ जो ये हरकतें वाले कर रहे हैं, आप इसको पब्लिक नहीं करना चाहती? एक बंदा नहीं, एक बंदा ये जो भी है करना चाहती उसको हूँ, पब्लिक लेकिन करें। मुझे डर है, कुछ और का भी डर है ना। मैं करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे ये भी आई डोंट नो पता नहीं। बस जी आ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁੱਤਿਆ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ फिर ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ वही ਮੂੰਹ गल ਮਾਰਦਾ। तुसी शुरू कर देंगे जो, फिर वही गल शुरू कर देंगे कि यार कितना भी दो कंट्रोल हैं, कर दो सभी ना, में कम से कम 2 हैं। किते इत्थे मुसीबत ये है कि माड़ी जी गल थोड़ी जी कर दो ना, या इदां ना करो, ते वो समझदे ने कि शायद ये अपने भरावां दे खिलाफ हो गया। मैं चाहना वा बाजी नूं हक दो यार, आपस में मत समझदे लड़ो। हक बाजी, ये अगर हक आपस बाजी में नूं दिओ, लड़ोगे सिर्फ ना साडा तो हक नहीं है। ਯਾਰ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਹੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ, ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇਣਾ ਜੇ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਫਾਈਆਂ ਲੈਣ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਫਾਈਆਂ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ? मैंने किसी एक बंदे को नहीं कहा कि हम ਜਿਨ੍ਹਾਂ आप ਤੇ सफाई ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ, ਉਹਦੇ जिस बंदे उस ते बंदे शक से सी मैंने ਉਹਨੂੰ 1.5 1.5 घंटा बहस की बिठा है, के ना इम्तियाज साहब तू अपना गालां गालियां पवाइयां दिलाने के लिए ने, तू सब सानू गालां पवाइयां ने, उस बंदे ਨੂੰ 1.5 घंटा ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਸਫਾਈਆਂ ਲੈਣ ਨੂੰ मैंने ਨਹੀਂ, आमिर ਸ਼ੱਕ ਵੀ नजीर ਕੋਈ से ਨਹੀਂ भी ਸੀ। कसम दिलवा ली। नहीं नहीं मैनू करो गल, मैनू कोई परवाह नहीं है किसी की गल्लां दी। गल ये है कि अहीर भाई उत्ते बैठे ने, पहलों इन्होंने जिन्ना जिस तरह का दिल से कीता, मैं उन्होंने भी यही कहा कि तू भी नाम नहीं लेना जिस तरह अहीर भाई ने नाम नहीं लिया, ठीक है। तो जो मैं उन्होंने 1.5 घंटा उन्होंने गल्लां कीती, असीं भी किया है सारा कुछ, असीं भी सारे लफज गए ने, मैं भी किसी का नाम नहीं लिया। तुसीं जो किसी का नाम लाओगे ना ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। ਭਾਈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਲਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਫਾਈ ਲੈਣੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਉਹਨੇ? यही कहूंगा एक मिनट ज़ायद भाई, उसने फायदा उठाया, सियासत खेली और कुछ नहीं है। मैं बिजी थी उस वक्त। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। वो हर दफा कहता था मैं कसम खाने लगा हूँ और फिर शुरू हो जाता था। मैं भी इसको यही समझा ये लोगों के सामने उसकी ये पूरी जो है ना बात, उसको मैं डाउनलोड करूंगा यहाँ से, इस रिकॉर्डिंग को मैं चलाऊंगा और ये बवक्ते जरूरत काम भी आएगी जब इंशाल्लाह ताला वो बंदा इंशाल्लाह ताला वो आएगा ना पब्लिक में, इंशाल्लाह इतना फिर हम ये रिकॉर्डिंग चलाएंगे इंशाल्लाह, अभी नहीं। बिलाल भाई भी यही बात इसको समझा रहे हैं बिलाल को कि वो 1.5 घंटा उसको यहाँ पे बिठा के वो गेम खेलता रहा, 1.5 घंटा बिठा के उसकी सियासत सारी वहाँ पे चलाई जाती रही है। तू चुप करके ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਤੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। अबू बकर मीर भी बोले हैं, अहीर भाई भी बोले हैं, दोनों बोले। ये नहीं है भाई अकबर खान ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਣਾ। अकबर खान मुसलमान है यार, गाला अकबर खान मुसलमान है ना, थल्ले नहीं लाना सी बिलाल जाहिद साहब। वो बात तो जेडे पहले गाला काट के गए था, जाहिद 1122 ये चाहता था, यही तो वो चाहता है जो आप करने लगे हैं। वो लड़ाई करवा दे। मैं साफ कह रही हूं, मैं कुछ भी नहीं करने लगा। मैं कुछ, मेरी बात अगर अब एक तो मसला यहाँ पे ये है ना कि हर बंदा एक दूसरे से सियाना है, एक बंदे की बात पूरी नहीं होने इसमें बीच में जो, क्योंकि होस्ट जो बैठा होता है ना वो कहता है सब तो सियाना मैं, जेड़ा थले गेस्ट बैठा होता है वो कहता सियाना मैं, तो जेड़ा कमेंट बैठा होता है ना वो कहता सब तो सियाना है ही मैं, मेरे तो सियाना कोई नहीं है। मेरी बात सुन ले भाई, बात ये है एक मिनट नजर भाई, तुम यही समझ रहे हैं ना कि मैं तेरे तो बहुत अच्छा नहीं मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ न करना, मैं ठीक हो बेहतरीन। मसला ये यार बिलाल तेरी मेहरबानी कर दे, चुप कर जा। अच्छा सब तो बड़ा मसला यार कर लेने दे जाहिद को। हां जाहिद को बोलने तो कोई नहीं बोलेगा। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਡਏ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਨਾ ਬਿਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿਓ। ਇਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਤਾਸਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਡਏ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਡਏ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਖਾਲਫ ਰਾਏ ਵੀ ਫਿਰ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਕਰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਜਾਣ ਡਈ ਹੋਵੇ, ਬਾਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰੋ ਗਾਲਾਂ ਇਹ 'ਚ। ਸੁਣਾ ਕੱਢੀਏ, ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਹੋਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਰ ਬਾਜੀ ਬਾਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇhtiyat ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਕੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਗੈਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਜ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀ ਦੀ। राना राशिद साहब भी आए थे, उन्होंने तो कंडेम किया सीधा सीधा। जी वालेकुम सलाम। ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। जी जी गुलामी मोहम्मद भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। इमरान नाम है, गुलाम मोहम्मद, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ, नाम इमरान है। ये ज्यादा प्यारा नहीं है गुलाम मोहम्मद कहना आपको? जी क्या कहना चाहेंगे? देखो मैं उस चीज़ की तायद करांगा, सैकंड करांगा जी सब तो पहले अखीर भाई ने किया ते साकी भाई ने भी बहुत जबरदस्त गल की है ते जाहिद भाई ने भी जी सही गल है। मेरा पर्सनल मौकिफ है कि औरत नूं जेड़ा भी इस तरह फोन करके कहंदा है, जिसे धमकियां दे रहे हैं, खुदा दी कसम वो मर्द जात चों आंदा ही नहीं ना ही बिल्कुल बिल्कुल। अगर है उन्हां च इतनी तपड़ कि वो समझदे ने कोई मर्द दा बच्चा है ते साडे नाल आके हथ मिला लो, पता लग जाएगा किन्ने क मर्द ने। मेरी बात सुने, आप लोगों में से किसी के पास वो सॉफ्टवेयर है जो वो पुलिस वालों के पास होता है, आवाज मैच करने वाला AI का कुछ होता है? नहीं, अगर पता आपको करो वो साझी करना पड़ेगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਸਾਕੀ मैंने ਸਾਕੀ लगाई है। ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਕੀ ਤਰੀਕ ਹੈ? ਬਿਲਾਲ ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ? ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ CID ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਿਆ ਤੇ ACP ਪ੍ਰਦਿਊਮਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਬਾਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਹੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਮਾਂਡੋ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕੇਸ ਤੇ 48 ਆਵਰ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਹ ਡੇਟਾ, ਅਗਰ ਤੇ UK ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਤੇ 48 ਆਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਛੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਛੜੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਹੀ ਨਾ। वो ही ना, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਲੁੱਡੋ ਖੇਡਣ ਡੇ। असल में वो बेवकूफ ये समझ के बैठा है कि क्योंकि मैंने प्राइवेट नंबर से कॉल की तो मैं तो पकड़ा ही नहीं जाऊंगा, ये उसके ज़हन में है, जो मुझे लगता है। और जर्मनी के नंबर से भी 2-3 नंबर्स हैं, उसके भी कॉल्स के हैं। लेकिन पता है क्या, ये सब ऐसे कहने की बातें हैं, वो पता नहीं किन केसेस में होता होगा, यहाँ पर वो प्रायोरिटी बेसिस पे ये काम नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फड़े जाने हैं। ਬਾਜੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮਾਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸਲੂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਡਰੇ, ਉਸ ਮਰਦ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਸ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਲਾ जवाब उसने कर दिया। लेकिन मैं दोबारा है ना? जी जी आज बिलाल मैंने भाई बहुत कॉन्फिडेंस से बात की है उसके साथ। यानी जिन नीचे दानी बाजी हैं या ये बाजा है, जो भी है, इनका कमेंट चेक करें। ये सारे वाजे। दूसरी गल ये है कि देखो तुसां ने थोड़ी जी तुहाडे नाल मैं भी इख्तलाफ करांगा कि वो 1122 बैठे सन, उन्होंने 13 दफा AD का नाम ले के गल्लां कीतियां, तुसां उन्होंने नहीं रोकिया सर। ते आप शायद लेट आए हैं, आप लेट आए हैं, सुन लें, आप लेट आए हैं, यही मसला है। वो पहले मौजूद था और पहले मैंने उसको 1000 दफा कहा कि तुमने किसी का नाम नहीं लेना, अगर तुमने किसी का नाम लेना है तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब की कसम खा के कह दो, खाओ उनकी कसम और कहो कि हाँ वो है। वो कहता था शक है, मैंने कहा शक नहीं, यहाँ पे मैं भी मौजूद था, आमिर भाई भी मौजूद थे, मेरे पास ये मुकम्मल रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना मेरे मोबाइल पे, वो मैं आपको दे दूंगा। दूसरी गल है अखीर भाई ने जी गल की सी ना कि ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ, ਸੌਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨੇ ਕਿ ਬਾਜੀ ਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ AD ਦਾ ਯਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਵਸ ਸੀ ਨੇ, ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ